नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीकों की आपूर्ति की। अब तक 24 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में लगातार चौथे दिन कोविड के 1 लाख से कम नए मरीज। कल 91,000 से अधिक रोगियों में संक्रमण की पुष्टि। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत HIV के खिलाफ संघर्ष में सभी देशों के साथ। गुजरात में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट के बाद आज से लॉकडाउन में छूट। राजस्थान में समाज के विशेष वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण। स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की आज जयंती। और जुलाई में श्रीलंका में होने वाली 6 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में शिखर धवन भारतीय टीम के कप्तान होंगे। दोपहर समाचार में कनक लता के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 जून और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में मीडिया को शिखर सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिटेन में आज से शुरू हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे देशों के नेता विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में नए सिरे से पारदर्शी जांच करवाने की मांग करेंगे। शिखर बैठक की विज्ञप्ति के मसौदे में यह भी कहा गया है कि G7 के सदस्य देश दुनिया भर के देशों को कोरोना वायरस से बचाव के 1 अरब टीके उपलब्ध कराएंगे। G7 के सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता 3 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने 28 मई को कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में और जांच कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश की खुफिया एजेंसियों से कहा था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में सटीक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सूचना एकत्र करने के प्रयास तेज करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत HIV के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों के साथ है। HIV और एड्स से बचाव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत लगभग 10,40,000 लोगों को मुफ्त में एंटी रेट्रोवायरल चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित उन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर प्रत्येक HIV पीड़ित तक दवाइयां पहुंचाने में विशेष प्रयास किए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीकों की आपूर्ति की है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई और राज्य सरकारों द्वारा सीधे खरीदे गए टीके शामिल हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके अभी उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इन्हें 38,21,000 से अधिक डोज अगले 3 दिन में उपलब्ध करा दी जाएंगी। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 24 करोड़ 60 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के 18,64,000 से अधिक लोगों ने कल कोविड का पहला टीका लगवाया। इसी आयु वर्ग के 77,000 से अधिक लोगों ने कोविड का दूसरा टीका भी लगवाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या और कम होकर 11,21,671 हो गई है। कल लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 91,000 से अधिक रोगी सामने आए, जबकि 1,34,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 29वें दिन रोजाना नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 2,77,90,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड से 3,403 मरीजों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर मरने वालों की कुल संख्या 3,63,079 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड नमूनों की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। अब तक 37,42,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राजस्थान में समाज के कुछ वर्गों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा विभाग उनके लिए विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित कर रहा है। दिशा निर्देशों में ऐसे समूह के लोगों के लिए भी कोविड टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिनके पास कोई फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं है या वे कोविड सॉफ्टवेयर पर अपना पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 30,000 पाक विस्थापित निवास कर रहे हैं। जैसलमेर जिले में ऐसे पाक विस्थापितों के लिए आज विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जोधपुर में अब तक 700 पाक विस्थापितों का टीकाकरण किया जा चुका है। विभिन्न जिलों की जेलों में विशेष टीकाकरण सत्र के माध्यम से कैदियों को टीके लगाए गए हैं। इस पहल से दिव्यांग, घुमंतु, असहाय लोग तथा समाज के अन्य विशेष वर्गों के हजारों व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में अब तक 1,16,55,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 22,94,000 लोग 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इस बीच राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 98% हो गई है, जबकि संक्रमण दर 1% से कम होकर 0.51% पर आ गई है। राज्य के आधे से अधिक जिलों में कोरोना मामले 10 से भी कम हो गए हैं। सक्रिय मामलों की दर भी लगातार घट रही है। वर्तमान में ये 6,895 है। अब तक लगभग 7 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 551 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 1,985 रोगी ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना से संक्रमित होने वाले नए रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 5,274 नए मामले सामने आए और 87 लोगों की मृत्यु हुई। तीसरे दिन लगातार कोविड से मरने वालों की संख्या कम हो रही है। कल 5,000 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए और ठीक होने की दर में 97.83% हो गई है। राज्य में अब तक 1,71,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 420 नए मरीज सामने आए, जबकि 1,132 लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान 34 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,325 है और संक्रमण दर 0.5% है।
राज्य में गुरुवार को 52 में से 49 जिलों में 10 से कम कोविड मामले दर्ज किए गए। इंदौर में 129 जबकि भोपाल में 107 नए मामले सामने आए हैं। 8 जिलों शहडोल, दमोह, पन्ना, मंडला, हरदा, अलीराजपुर, आगरमालवा और भिंड में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां भी टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं। यूनिसेफ और पत्र सूचना कार्यालय ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ किसानों के लिए टीकाकरण पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। सत्र में टीकाकरण की आवश्यकता और इससे जुड़े मिथकों और अफवाहों पर चर्चा की गई। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कल कोविड के 12,207 नए मरीज सामने आए और 393 रोगियों की मृत्यु हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 58,76,087 हो गई है और अब तक 1,03,748 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले दिनों की तुलना में महाराष्ट्र में गुरुवार के कोविड मामलों की संख्या थोड़ी अधिक यानी 2000 से बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में दैनिक मामलों की संख्या लगभग 10,000 तक गिरी थी। नवीनतम स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार महाराष्ट्र में वर्तमान में बीमारी के 1,60,693 सक्रिय मामले हैं। राज्य की रिकवरी दर वर्तमान में 95.45% है और मृत्यु दर 1.77% है। मुंबई में 655 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। शहर में पिछले 24 घंटों में 22 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अब मरने वालों की संख्या 15,055 पहुंच गई है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री के कोविड सहायता कोष में दिया है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने 5,17,34,631 और 1,02,00,000 रुपए के चेक कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपे। राजस्व मंत्री बाबा साहेब थोराट, लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण, मुख्य ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे और बिजली वितरण कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजय सिंघल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गुजरात में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आने के बाद लॉकडाउन में और ज्यादा छूट देने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी धार्मिक स्थल और उनके साथ लगे बाजार आज सुबह से खुल गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य स्तरीय कोर समिति की गांधीनगर में 2 दिन पहले हुई बैठक में मिनी लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की गई थी। कोविड-19 की घातक दूसरी लहर के बाद पहली बार गुजरात में आज से बड़े पैमाने पर अनलॉक लागू हो रहा है, जिसके अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, बाजार और धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। अब होटल और रेस्टोरेंट 50% बैठक की क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। अभी तक सिर्फ खाने की होम डिलीवरी की इजाजत थी। राज्य सरकार ने सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच पार्क, उद्यान और पुस्तकालय खोलने की भी अनुमति दी है। अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। धार्मिक स्थल एक साथ 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खुले रहेंगे। प्रसिद्ध सोमनाथ और अंबाजी मंदिर ने भक्तों के लिए ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट प्रदान करना भी शुरू कर दिया है। दुकानों सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य परिवहन की बसों सहित सिटी बस सेवाएं अब 60% क्षमता के साथ चल रही है। विदेशों में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवश्यक परीक्षाएं और टेस्ट आयोजित करने की भी मंजूरी दी गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राज्य के 36 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने राज्य के 19 जिलों में कोविड प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की है। इन जिलों में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನगर, हासन, दक्षिण कन्नड़ा, बेंगलुरु रूरल, मंड्या, बेलगावी और कोडगू वो 11 जिले हैं जहां लॉकडाउन जारी रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक यहां कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा और शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। पॉजिटिविटी दर कम हुए 19 जिलों में कुछ राहत दी गई है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोग खरीदारी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे तक पार्क खुले रहेंगे। ऑटो रिक्शा और टैक्सी 2 यात्रियों को ले जाने की छूट दी गई है। ये राहत जून 14 से 21 तारीख तक जारी रहेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
जाने माने फिल्म और थिएटर अभिनेता राजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि किसी को भी कोविड टीकों के बारे में संदेह नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार को एक विशेष संदेश में श्री गुप्ता ने बताया कि उन्होंने दोनों टीके की डोज ली है और वे इसके बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और मैं बहुत अच्छा और सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। इस महामारी से लड़ने का एकमात्र इलाज है कोविड की वैक्सीनेशन की दोनों डोज, और इसमें हमें जरा भी संदेह, आनाकानी या कोताही नहीं बरतनी है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने दोस्तों और परिजनों की सुरक्षा के लिए, यानी कि हमारे पूरे समाज की सुरक्षा के लिए, अपनी खुशी के लिए जरूरी है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का टीका लगवाएं। जिन्होंने अभी तक ये वैक्सीन नहीं ली है वो प्लीज ये टीका लगवाएं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीकों की आपूर्ति की। अब तक 24 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में लगातार चौथे दिन कोविड के 1 लाख से कम नए मरीज, कल 91,000 से अधिक रोगियों में संक्रमण की पुष्टि। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत एचआईवी के खिलाफ संघर्ष में सभी देशों के साथ। गुजरात में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट के बाद आज से लॉकडाउन में छूट। राजस्थान में समाज के विशेष वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण। स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की आज जयंती। और जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 6 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में शिखर धवन भारतीय टीम के कप्तान होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में कोविड और टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी दी और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र निर्माण में सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के समर्पण और दृढ़ता की प्रशंसा की है। संगठन के कर्मयोगियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इसने पिछले 5-7 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे रोहतांग में अटल सुरंग या कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग का विश्वस्तरीय निर्माण कार्य हो, सीमा सड़क संगठन लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन ने कोविड के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। श्री सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में संपर्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी सीमाओं की सामरिक जरूरतें हों या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन सब की जो सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट है वह है कनेक्टिविटी। इस कनेक्टिविटी के लिए भीषण सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फबारी, जल भराव जैसी कठिनाइयों के बीच भी हमारे बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन के कर्मी बिना थके, बिना थमे लगातार काम करते चले आए हैं। कुछ स्थानों पर प्रत्यक्ष भी जाकर मैंने
बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों को काम करते हुए देखा है। सचमुच साहस और उनके शौर्य और उनके मैं परिश्रम की जितनी भी सराहना करूं वह कम है। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन में सीमा सड़क संगठन द्वारा स्थापित 2 उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। इन केंद्रों की स्थापना सड़क सुरक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने और सड़कों, पुलों, एयरफील्ड तथा सुरंगों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर राशन पहुंचाने की प्रस्तावित योजना को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विरोधाभासी है और राशन माफिया को फायदा पहुंचाने वाली है। श्री प्रसाद ने दिल्ली सरकार की नीयत पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए पूछा कि दिल्ली में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना आखिर क्यों नहीं लागू की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभार्थियों को राशन केवल उचित मूल्य की दुकानों से ही दिए जाने का प्रावधान है। ये एक पारदर्शी प्रावधान है और घर पर राशन पहुंचाने की योजना से इसकी कालाबाजारी होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। शिखर धवन को जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों और 3 2020 मैचों के दौरे के लिए भारत का कप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 20 सदस्यीय टीम के उप कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथहैम्पटन के हैम्पशायर बाउल में तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलना है। नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू पर अपना अकाउंट बनाया है। कू के सह संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्णा ने नाइजीरिया के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि @कू इंडिया पर नाइजीरिया सरकार के ऑफिशियल हैंडल का हार्दिक स्वागत। ट्विटर ने अलगाववादियों को दंडित करने की धमकी देने वाले राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी का ट्वीट हटा दिया था। इसके बाद नाइजीरिया ने 5 जून को इस सोशल मीडिया कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षाविद प्रोफेसर राधा मोहन का आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में निधन हो गया। प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि श्री राधा मोहन कृषि, विशेषकर सतत और जैविक खेती के प्रति समर्पित थे। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र और पर्यावरण से संबंधित विषयों में गहन जानकारी के कारण श्री राधा मोहन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पेशे से शिक्षाविद राधा मोहन जी की गहरी रुचि पर्यावरण में थी और वे ओडिशा में जैविक खेती के क्षेत्र में मार्गदर्शक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया और राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त भी रहे। श्री राधा मोहन को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्मस्थान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को शाहजहांपुर के शहीद उद्यान में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्र स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। इतनी कम उम्र में लिखना, आवाहन कर देना, आंदोलन खड़ा कर देना और उसके बाद अपना काम पूरा करके चले जाना, जीवन में इन बलिदानों ने हमको प्रेरणा भी दी है और साथ में यहाँ तक पहुँचाने की वो तपस्या ही है जिसकी दम पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये विचार जो जीवन और जीवनी के साथ पूरा हुआ है वो अमरता के साथ हमारे बीच में है। ये वीरों की धरती, शहीदों की धरती, विचार की धरती और विचार के उस संकल्प की धरती जिसने अपने विचार को अमरता प्रदान की है। ऐसे बिस्मिल जी के चरणों में नमन करता हूँ। श्री पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्र नायकों को याद करने के लिए अमृत महोत्सव जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। एक रिपोर्ट।
संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शहीद अशफाक उल्लाह खां की मजार पर भी चादर चढ़ाई। बाद में वो शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पैतृक आवास गए और वहां उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने शहीदों की याद में बन रहे सभागार में अब तक हुए काम का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सितार पर भक्ति संगीत पेश किया गया और शहीद बिस्मिल की जिंदगी की कहानी सुनाई गई, जिसके बाद देशभक्ति के तरानों का मंचन हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल देश के अग्रणी क्रांतिकारियों में शुमार थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया। और अब संस्कृति संदेश में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देश की आजादी के संग्राम में काकोरी कांड ने एक चिंगारी का काम किया था। इसमें शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह ने उस समय जो काम किया था, बाद में देश की आजादी के इतिहास में उसे स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल केवल क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, साहित्यकार, इतिहासकार, अनुवादक और भाषाविद भी थे। कहा जाता है कि 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में राम प्रसाद ने कई पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों को बेचकर मिले पैसों से हथियार खरीदकर क्रांति की मशाल जलाई। आजादी के बाद डॉक्टर मदन लाल क्रांत ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी पुस्तकों का संकलन कर उन्हें 4 खंडों में प्रकाशित किया। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप जिस प्रार्थना को अपने स्कूल में बचपन से गाते चले आ रहे हैं, उसकी रचना भी राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। वो शक्ति हमें दो दया निधि। डॉक्टर मदन लाल क्रांत ने बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल ने ही वसंत पंचमी के दिन उस गीत की रचना की थी जो बाद में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। अंग्रेजी हुकूमत ने काकोरी कांड के लिए जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई तो बिस्मिल ने कहा था, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, ए दिले नादां मिटा शै तू भी कुएं यार में, फिर तेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। 19 दिसंबर 1927 को 30 साल की उम्र में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए क्रांति का एक ऐसा संदेश जिसे सुनकर आज भी नौजवानों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला धधक उठती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीकों की आपूर्ति की। अब तक 24 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में लगातार चौथे दिन कोविड के 1 लाख से कम नए मरीज। कल 91,000 से अधिक रोगियों में संक्रमण की पुष्टि। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत HIV के खिलाफ संघर्ष में सभी देशों के साथ। गुजरात में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट के बाद आज से लॉकडाउन में छूट। राजस्थान में समाज के विशेष वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण। स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती। और जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 6 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में शिखर धवन भारतीय टीम के कप्तान होंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।